मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन सय्यिदना तबीबना व तबीबा क़ुलूबिना शफ़ीअना व शिफ़ाअ सुदूरना क़ुर्रतना व क़ुर्रत उयूनना मतलूबना मसहूबना मौजूदना मक़सूदना आलाना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल क़दीम वल फ़ुरक़ानिल अज़ीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रुखे रसूल पे अनवार। अगर आप लोग इजाज़त दीजिए तो ये माइक मैं उधर ही कर देता हूँ। और ये भी बोलने इजाज़त है। एक से एक मजदूर हमारे स्टेज पर हैं। बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ, जितने लोग हैं बैठ जाओ। बोले ये लोग भी बोल रहे हैं। हो गया बाबू, खामोश हो जाओ थोड़ी देर के लिए। हाँ बच्चे हैं। रुखे रसूल पे अनवार वद्दुहा के चले। रुखे रसूल पे अनवार वद्दुहा के चले, जो गेसू आए तो वल्लैले इज़ा सजा के चले। सुभान अल्लाह। सजाया रब ने ही गुलदस्ता उदनो मिन्नी का। चूंकि बहुत मियारी शेर है, आप सिर्फ सवाब की नियत से सुने। सजाया रब ने ही गुलदस्ता उदनो मिन्नी का, चढ़ा के ताजे शफाअत वो जब दना के चले। चढ़ा के ताजे शफाअत वो जब दना के चले, हजारों गालिबो इकबाल ने की मद्दाही। गालिब ने भी लिखा, असदुल्ला खान ने भी लिखा। ये दोनों अलग अलग हैं, आप जानते ही होंगे। मीर तकी मीर ने, बहुत सारे लोगों ने शायरी की, मगर हकीकत यह है कि मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। मैं मुबारकबाद देता हूँ जमाते रज़ाए मुस्तफ़ा के एक एक फर्द को। और मेरे ख्याल से ये जमात सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह की कायम करदा जमात है।
जब तक दुनिया रहेगी इंशाअल्लाह जमात रज़ाए मुस्तफ़ा का नाम रहेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी बहुत नारा लग रहा था, बस्ती बस्ती करिया करिया। जोर से बोलो ना भाई, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। ताजुश्शरिया ने अपने चाहने वालों को यही पैगाम दिया कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए। अभी हमारे हजरत मुफ्ती इकराम साहब किबला अपने खिताब में भी कह रहे थे, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। हजारों हजारों गालिबो इकबाल ने की मद्दाही, सुखन के मुल्क में सिक्के मगर रजा के चले। क्या बात है, क्या सुखन के मुल्क में सिक्के मगर रजा के चले। ताजुश्शरिया कल तक विलायत पीर साहब बांटते थे, गरीब नवाज की बारगाह से, गौस की बारगाह से, मगर आज विलायत पीर साहब नहीं बांट रहे हैं, मुरीद लोग बांट रहे हैं। मैं गलत नहीं कह रहा हूं। मेरा पीर बढ़िया, मेरा पीर बढ़िया, मेरा पीर बढ़िया, चाहे 15 अंगूठी पहने मगर मेरा पीर बढ़िया। एक वक्त की नमाज नहीं पढ़े, मेरा पीर बढ़िया। 17 रंग का कपड़ा पहने मगर मेरा पीर बढ़िया। मगर एक पीर सरकार ताजुश्शरिया का जब विसाल हुआ, बज़ाहिर वो दुनिया से तशरीफ ले गए, मगर मेरा अकीदा तो ये है कि आफताबे रज़विया ताबिंदा है और अख्तर रजा आज भी जिंदा है। मेरा अकीदा है कि आफताबे रज़विया ताबिंदा है और अख्तर रजा आज भी, जोर से बोलो, अख्तर रजा आज भी, अख्तर रजा आज भी, अख्तर रजा आज भी जिंदा है। जब ताजुश्शरिया का विसाल हुआ, काफी भीड़ थी, काफी भीड़ थी। कोई किसी ने कहा 2 करोड़, किसी ने कहा 3 करोड़, किसी ने कहा 20 लाख, किसी ने कहा 30 लाख। कितने लोग जनाजे में भीड़ को देख के हार्ट अटैक भी कर गए, ये भी हुआ। जब ताजुश्शरिया के जनाजे में भीड़ हुई तो ऊपर के पदाधिकारियों ने, आला अफसरान ने नीचे वालों से पूछा था, क्या हाल है बरेली का, क्या पोजीशन है। नीचे के अफसरान ने कहा, सर पैदा होने के बाद से इतना मजमा आज तक हम लोगों ने देखा ही नहीं था। कहा टेंशन है, टेंशन है। कहा कैसा टेंशन। इतनी भीड़, इतना मजमा, समझ में नहीं आ रहा है कि मजमे को संभाला कैसे जाए। तब ऊपर के अफसरान ने कहा था, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहा सर मजमा इतना, टेंशन क्यों नहीं लूं। कहा टेंशन मत लो, बुलाया है बरेली वाला, संभालेगा बरेली वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत फैजान हुजूर ताजुश्शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतना बड़ा मजमा है, इतने सारे लोग हैं। तकरीर नहीं, आपसे एक सवाल करना है। अब मेरे सवाल का आप जवाब दीजिएगा। एक बात बताइए, आज हमारी बच्चियां, बेटियां, बहनें
इलाके से मुरादाबाद, रामपुर वगैरह जा रही है या नहीं जा रही है? बोलो ना भाई, हाँ या नहीं बोलो। इलाके की बच्ची जा रही है मुरादाबाद, जा रही है ना, जा रही है रामपुर। क्यों जा रही है? क्यों जा रही है? क्या इलाके के जितने नौजवान हैं सब नामर्द हो गए? अब मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। जलसा सबसे ज्यादा सुन्नियों के यहाँ, नारा सबसे ज्यादा सुन्नियों के यहाँ, हाथ में काड़ा, नाम मुसलमान। अगर बैक मोटरसाइकिल अगर ज्यादा स्पीड से चलाकर जा रहा हो, पता कीजिए, मालूम होगा वो लड़का मुसलमान। बैक स्पीड से चला रहा है, पूछिए काम क्या करता है, कहा बाप के होटल में खाता है। हंसो मत, हंसो मत। आज संजीदा होके बताओ कि सच्चा मुसलमान कौन? कौन? 4-5 कलर का बाल, कौन? मुसलमान। कान में बाली, मुसलमान। हाथ में कड़ा, मुसलमान। स्पीड से बाइक से जा रहा है, एक्सीडेंट हुआ, इंतकाल कर गया, जनाजा लाया गया, मुफ्ती साहब को बुलाया गया, देखा कान में बाली है, हाथ में कड़ा है, चोरों के तरह बाल। मुफ्ती साहब कहेंगे नहाने से पहले इसके कान के बाली को खोला जाए, हाथ के कड़े को खोला जाए, बाल कटवाया जाए। मुसलमान, तू कहां जा रहा है? गाड़ी में KGN लिखा। गाड़ी कहां लग रही है? शराब की दुकान पर। जो नहीं जानता है वो भी जान जाए कि शराब पीने वाला मुसलमान। छोटे छोटे बच्चे डेंड्राइट पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? आज अगर किसी गैर मुस्लिम का कोई जुलूस रहमत नगर मस्जिद के बगल से गाते बजाते गुजर जाए, हमारे नौजवान खड़े हो जाएंगे, जाने नहीं देंगे, इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। मगर जब किसी मुस्लिम बच्चे की शादी होती है तो वही मुसलमान हिजड़ों के तरह नाचते हुए, डांस करते हुए मस्जिद के बगल से गुजर रहा है। बोलो जिम्मेदार कौन? किसके ऊपर इसकी जिम्मेदारी? इतना बड़ा मजमा है, बताओ। आज हमारी बच्चियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग रही है, इसका जिम्मेदार कौन? किसके ऊपर इसकी जिम्मेदारी? शादी हो रही है, बेटी नाच रही है, बाप खुश हो रहा है कि मेरी अपनी बेटी है। मैं कहां कह रहा हूं कि पराये की बेटी है। कितना बेहया है वो बाप। मेरी बात अगर आज बुरी लगे तो माफ कर दीजिएगा, हर नहीं भी माफ करिएगा तो मेरा कार्य क्या लीजिएगा। मैं ऐसी जगह का हूं कि आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। ऐसी जगह का हूं कि आप मेरा
कुछ नहीं कर सकते। मेरा दाया बाया सब मजबूत है, जैसे आओ सलट लेंगे। कौन है जिम्मेदार? बच्ची नाच रही है, अब बेहया बाप खुश हो रहा है। बहन नाच रही है, बेहया भाई खुश हो रहा है। बीवी डांस कर रही है, बेहया शौहर खुश हो रहा है। कहां हो तुम? हजरते बायजीद बुस्तामी की बारगाह में हुजूर मुफ्ती साहब किबला एक शख्स आया, कहा हुजूर गौर से सुनना। कहा मेरे बच्चे को फालिज मार दिया, मैंने इराक में इलाज करवाया, ईरान में इलाज करवाया, फिलिस्तीन गया, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गया। इतना सुनना था कि बायजीद बुस्तामी के आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। आपने फरमाया बता, इराक गया, फिलिस्तीन गया, ईरान गया, मगर बता कितनी बार अपने परवरदिगार की बारगाह में गया, जो शाफी भी है काफी भी है। कहां है आप? आज हमारी बच्चियां क्यों मुरादाबाद रामपुर जाने पर मजबूर हो रही है? क्यों? वजह जहेज, वजह लेन देन। अगर दिल है तो सुनो, दिल पे हाथ रखो। ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, मैं अपनी बात बता रहा हूं, अपनी बात। इतना बड़ा मजमा है, इतने सारे लोग हैं, जलसे का मतलब तुम्हें मैसेज दिया जाए, पैगाम दिया जाए। इसी इंडिया की सरजमी पर शहर का नाम नहीं बताऊंगा, जगह का नाम नहीं बताऊंगा, स्टेट का नाम नहीं बताऊंगा। मैं एक जगह उतरा, छोड़ दीजिए जो जिस हाल में बैठा है उसको बैठने दीजिए, कम से कम अल्लाह तौफीक तो दिया है बैठने की। वरना मुसलमान मस्जिद में बैठे, मुसलमान जलसे में बैठे, ये बैठेगा ऑर्केस्ट्रा में, ये छूट लुटाएगा कव्वाली में, ये डांस करेगा। सुनो, इसी इंडिया की बात कर रहा हूं। मैं उतरा, एक रिक्शे पर मैं बैठा, गौर से सुनना। मैंने रिक्शे वाले से कहा कि फला जगह मुझको जाना है। उसकी उम्र 55 से 60 साल की होगी। कहा आइए बैठिए। मैं बैठा, रिक्शे पे चला, चढ़ाव आया, मैं रिक्शे से उतर गया। मैंने कहा साहब रिक्शा चढ़ाव पर चढ़ा लो, फिर मैं बैठूंगा। फिर मैं बैठा, मैंने उससे पूछा आपका नाम क्या है? रिक्शा चलाने वाला मुसलमान था। मैंने कहा इस उम्र में, 55-60 साल की उम्र में आप रिक्शा चला रहे हैं? कोई बच्चा नहीं है? कहा बेटा नहीं है, 4 बेटियों का बाप हूं, टेंशन में जिंदगी गुजर रही है। मैंने कहा कैसी फिक्र, कैसा टेंशन? कहा हजरत दिन भर मजदूरी करके जब घर जाता हूं, थकावट के बावजूद बिस्तर पर नींद नहीं आती, सोना चाहता हूं, सो नहीं पाता हूं। मैंने कहा वजह क्या? कहा अपनी बच्चियों पर जब नजर पड़ती है तो मैं रात भर रोता हूं कि कब अपनी बच्चियों के हाथ को पीले करूंगा, कब मेरी बेटी सुहागन बनेगी, कब मेरे घर शादी के तराने गाए जाएंगे, कब मेरी बेटी दुल्हन बनेगी। रोता हूं, रब की बारगाह में फरियाद करता हूं कि मौला मौला ये बेटियां रहमत है,
मगर जमाने ने बेटियों को जहमत बना दिया है। मौलाना साहब, मेरे पास इतनी दौलत नहीं कि मैं लड़के वालों की खरीदारी कर सकूं। मेरे पास उतनी जमीन नहीं कि जमीन बेचकर मैं लड़कों का सौदा कर सकूं। नींद नहीं आती है। हजरत, आगे की बात मत सुनिए। मैंने कहा बताओ, मैं एक जिम्मेदार फर्द हूं, कौम की जिम्मेदारी मुझ पर है। का अगर सुनना है तो सुनिए। आंखें बहने लगी। 55-60 साल का बूढ़ा जारो कतार रोने लगा। मैंने नाश्ता कराया, चाय पिलाई। मैंने कहा रिक्शे पे बाद में बैठूंगा, पहले अपना दर्द सुनाओ। कहा एक रात जब मैं घर गया, मोहल्ले के कुछ लड़के आए। कहा ऐसा करो, रामपुर से एक लड़का आया है जिसका कोई मुतालबा नहीं, कोई डिमांड नहीं, जहेज की कोई मांग नहीं, ना नकदी चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना सूट बूट चाहिए। हम लोगों ने फैसला किया है कि तुम्हारी 4 बच्ची है, एक बच्ची का निकाह उससे कर दो। कहा हजरत, मैं बहुत खुश हुआ। अपनी औकात के हिसाब से बाजार गया, मैं जोड़े खरीद के लाए, अपनी बेटी को सुहागन बनाया, निकाह हुआ। मेरी बेटी ट्रेन पे बैठी, दूसरी बच्चियां रो रही थी। मैंने अपनी बच्चियों को तसल्ली दी कि तेरे बूढ़े बाप के बाजू में अभी बहुत ताकत है। बच्चियां, अल्लाह की जात से नाउम्मीद मत हो। आज एक बेटी सुहागन बनी है, कल तू भी सुहागन बनेगी, कल तेरी भी डोली उठेगी, कल तू भी ससुराल की जानिब जाएगी। मैंने अपनी बच्ची को ट्रेन पे बैठाया, बच्ची रो रही थी कि बाबा जान, आखिर मेरी गलती क्या है, आखिर मेरा कसूर क्या है अब्बा कि मुझे इतनी दूर भेज रहे हो, मैंने क्या खता की है। बच्ची रो रही थी, मैं भी रो रहा था। ट्रेन पर बच्ची बैठी। मैंने कहा बेटी, अल्लाह तेरी हिफाजत करे, ससुराल में इज्जत व आबरू की जिंदगी दी, दाता फरमाए। मौलाना साहब, जब ट्रेन चली, पटरी नहीं हिल रही थी, एक बाप का दिल हिल रहा था। गाड़ी नहीं चल रही थी, लग रहा था मेरे कलेजे पे गाड़ी चल रही है। अल्लाह अकबर। फिर उसने कहा ज्यादा दिन नहीं गुजरे होंगे, 1.5 से 2 महीने गुजरे होंगे। जलसे में आने वालों, तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस करने वालों, चचा बैठ जाइए, चचा बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। कम नारा लगाइए, आपके पास टाइम कम बचा हुआ है, इसका ख्याल रखिए। बहरहाल संजीदा हो जाओ, बात पूरी होने दो, बात पूरी होने दो। उसके बाद मेरे सवाल का जवाब देना। एक मर्तबा पूरा मजमा दोनों हाथों को हिला के बोले या रसूल अल्लाह, जोर से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब सुनो गौर से, दिल पे हाथ रख। अगर तू सुन्नी है, मुसलमान है, तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस में आया है, तो आज यहां से तुझे फैसला करके उठना है। उसने कहा हजरत, 1.5 से 2 महीने के बाद एक रात जब मैं घर पहुंचा, पहुंचने में ताखीर हुई, मैंने दस्तक दी, दरवाजा खुला तो मैं क्या देखता हूं कि एक बच्ची है जो मेरे कदम को पकड़ के रो रही है। अब्बा जान, ए अब्बा जान, ये मेरे हाथ में कुल्हाड़ी है, मुझे टुकड़े टुकड़े कर दो। अब्बा जान, मुझे दुनिया में रहने का कोई हक हासिल नहीं है। ए मेरे अब्बा जान, जिस तरह नबी की आमद से पहले लोग अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देते थे, मुझे भी जिंदा दफना दो, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो। ए अब्बा जान, मैं दुनिया में जीना नहीं चाहती, मुझे जीने का हक नहीं है, मैं आप पर बोझ बनना नहीं चाहती। उसने कहा हजरत, मेरी बच्ची पैर पकड़ रो रही थी, मैंने खड़े होके कहा, ए मेरी
मेरी बेटी, तुझे रोने की जरूरत नहीं, तू तसल्ली रख, तेरा बाप जिंदा है, तुझे भी दुल्हन बनाएगा, तुझे भी सुहागन बनाएगा। जब मैं झुककर अपनी बेटी को उठाया तो जैसे लगा कि रूह निकल जाएगी, मेरा वजूद थरथराने लगा, कांपने लगा। बच्ची के हाथ में कुल्हाड़ी है। बच्ची ने कहा, अब्बा जान मेरी सूरत को ना देखो, मुझे टुकड़े टुकड़े कर दो, मुझे जिंदा दरगोर कर दो, मुझे दुनिया में रहने का हक नहीं है। मैंने क्या देखा, मेरे सामने जो बच्ची खड़ी है, जिसके हाथ में कुल्हाड़ी है, जो रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, वो और कोई नहीं है, ये वही बच्ची है जिसे मैंने 2 महीना पहले सुहागन बनाकर भेजा था, जिसे मैंने दुल्हन बनाकर भेजा था। मैंने कलेजे से लगाया, मैंने कहा, बोल बेटी बात क्या है, बोल बेटी मामला क्या है। उसने रोते हुए कहा था, अब्बा जान आपके साथ धोखा हुआ है, अब्बा जान मेरे साथ धोखा हुआ है। कहा हुआ क्या? कहा अब्बा जान मेरी शादी अपनों से नहीं गैर से कर दी गई है, मुझे मस्जिद में मुझे मुसल्ला बिछाकर सजदा करने की इजाजत नहीं है। मुझे कहा जाता है मंदिरों में जाकर के तुम घंटी बजाओ अब्बा जान। मैं किसी तरह भीख मांगते हुए किराया इकट्ठा करके आपके पास वापिस आई हूँ। अब्बा जान मुझे जिंदा दरगोर कर दो, इतना बड़ा मजमा है, मैं पूछना चाहता हूँ आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, इसकी जिम्मेदारी किस पर है। ए नारा लगाने वालों, ए मुहर्रम में ढोलक ताशा बजाने वालों, या हुसैन कहने वालों, या करीम नवाज कहने वालों, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, फैसला करो, फैसला करो कि एक गरीब की बेटी, एक गरीब की बच्ची कितने बार जीती है, कितने बार मरती है। कोई उस गरीब बच्ची से पूछे, जब किसी के घर में शादी की शहनाई बजती है, एक गरीब की बेटी तड़पती है। जब किसी के घर शादी की डोली उठती है, एक गरीब की बच्ची तड़पती है। जब किसी के घर शादी के तराने गाए जाते हैं, एक बच्ची बेटी गरीब की तड़पती है। बोल बोल तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस में आने वालों, यही बच्चियां अगर मैदान क़यामत में अपने रसूल की बारगाह में जाकर अर्ज करेगी, या रसूल अल्लाह वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा था। ए मेरे मुस्तफा, आखिर हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि हमारे हाथ पीले ना हो सके? हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि हम सुहागन ना बन सके? ए मेरे मुस्तफा, ये नारा लगाने वाले लोग हैं, ये जलसा करने वाले लोग हैं, ये जुलूस निकालने वाले लोग हैं। मेरे आका, इन लोगों ने शादियां इतनी महंगी कर दी थी कि मेरे बाप के पास इतनी दौलत नहीं थी कि इन लोगों की कीमत लगा सके, इन लोगों की खरीदारी कर सके। बोल मुसलमान, अगर गरीब बच्चियों ने सवाल कर दिया तो क्या जवाब दोगे अपने परवरदिगार को? कौन सा चेहरा लेकर जाओगे अपने आका की बारगाह में? इसलिए आज के इस तहफ्फुज़ कॉन्फ्रेंस से उलमा के कदमों का बोसा लेकर मैं इजाजत देता हूं, ऐ लोगों, तुम मांगो मांगो मांगो, जितना चाहो उतना मांगो, मगर आज के बाद अगर मांगना होगा तो लड़की के बाप से नहीं मांगना, सजदों के जरिए अपने परवरदिगार से मांगना, अपने रब से मांगना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज आसिफ इकबाल साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलो मैं गलत बोल रहा हूं या सही? जोर से बोलो, गलत या सही? अगर सही है जमात रज़ाए मुस्तफा वालों ने इतना खर्चा किया, उलमा को बुलाया, तो आज तुमको ये साबित करना होगा कि सुन्नी सिर्फ जलसा कराना नहीं जानता है, अपने जलसों में नबी की सुन्नत को जिंदा करना भी जानता है। अगर बात सही है तो इतने बड़े मजमे में है कोई कुंवारा लड़का जो कहे बाबू डिस्टर्ब मत करो, मुझको तकरीर करने का शौक नहीं है। अल्लाह ने पूरे भारत में रिस्क फैला दिया है, पूरे भारत में वो रज़्ज़ाक है। ऐसे भी हमने इमाम साहब लोग कहते हैं मौलवी की नौकरी धोकरी में धौसाना मत। अगर बात सही है तो इतने बड़े मजमे में है कोई एक ऐसा लड़का जिसकी शादी नहीं हुई, वो खड़े होकर कहे आसिफ इकबाल मैं कुंवारा हूं, तहफ़्फ़ुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस में वादा करता हूं कि मेरी शादी होगी तो लड़की के बाप से जहेज का कोई मुतालबा नहीं करेंगे। है कोई लड़का? खड़ा हो जाओ, खड़े हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खड़े हो जाओ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नौजवानान अहले सुन्नत। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। अरे क्या कहना, खड़े रहो। अब एक बात सुनो, आप बता दो जो काम 40 दिन के चिल्ले में नहीं होता, बता दो पूरे इलाके को कि जो काम 40 दिन के चिल्ले में नहीं होता है, जमात रज़ाए मुस्तफा वाले तहफ़्फ़ुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस करके एक रात में वो काम कर लिया करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल। बैठ जाओ। जमात रज़ाए मुस्तफा वालों, तुम्हारी मेहनत वसूल हो गई। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये तो लड़के थे जो कहे नहीं लेंगे, बाप कहेगा कि एमए हम करवाए हैं, फैसला तुम करेगा। इंग्लिश मीडियम में हम ले गए हैं, फैसला तुम करेगा। ये तो लड़के हैं। अब है कोई लड़का का बाप जो जिसका बेटा कुंवारा हो, खड़े होकर बताओ कि जब करबला में अली अकबर कुर्बानी दे सकते थे तो इमाम हुसैन ने भी पूरे खानदान को कुर्बान किया। है कोई बेटे का बाप? अरे आप तो नहीं लीजिएगा, 20,000 तनख्वाह मिल रही है। एक अरे इतने लोग
अच्छा फिर भी लड़कों से कम खड़ा हुआ है। अच्छा देखिए नसीम खान भी उधर खड़ा रहो, खड़ा रहो। वही खड़ा होगा जिसका बाप भिखमंगा नहीं होगा। देखिए महबूब खान भी खड़े हो गए, खड़ा रहो, खड़े हो गए। अरे खड़ा रहिए, खड़े रहिए। इतने सारे लोग, और कोई है? 2 मिनट का टाइम, 2 मिनट का टाइम, खड़े हो जाओ। इसलिए कि दुनियादार की महफिल में नहीं हो, मदीने के ताजदार की महफिल में हो। बताओ, सुन्नी सिर्फ चादर चढ़ाने के लिए पैदा नहीं हुआ है, गरीब बच्चियों को सुहागन बनाने के लिए भी पैदा हुआ। बैठ जाओ। अब एक शेर सुन लो, एक शेर पढ़ दे। जी जी बोलो पढ़ दे, पढ़ दे। मैं बहुत एहतियात से आजकल बोल रहा हूं हजरत, चूंकि मैं नेशनल नहीं, इंडिया टीवी वाले ने इंटरनेशनल बना दिया है, इस चैनल वालों की मेहरबानी से। नहीं, मौलाना ईसा साहब उठाए, इन्होंने उठाया। मेरे पास भी एक बेटा है, मेरे मोहल्ले के लोग भी हैं, कोई नहीं हो तो देखिए। माशाल्लाह मेरे पास 4 बेटे हैं, 2 बेटे अभी जवान हैं। अभी पिछले हफ्ते मैं 2 बेटे की शादी करके आ रहा हूँ। इससे पहले भी 4 बेटों की भतीजों की शादी किया हूँ, 1 पैसे नहीं लिया। और भतीजी की शादी किया हूँ, अभी 2 भतीजी को दिया हूँ मगर 1 पैसे नहीं लिया हूँ। मेरे बेटे स्टेज पर होंगे, हाफिज कारी तहसीन रजा और हाफिज कारी मोहम्मद रजा अभी नागपुर में हैं। हाफिज कारी अल्लामा फ़हीम अख्तर की भी अभी शादी किया है, 18 को 1 पैसे नहीं लिया। और बेटियों की किया लिया और दिया है मैंने। बेटा मेरा है हाफिज कारी मोहम्मद तहसीन रजा मिसबाह, इंशाअल्लाह 1 पैसे कभी नहीं लूँगा। नारा लगा दो एक आदमी नीचे से खड़ा होके। बैठ जाओ। अब एक शेर सुन लो। जिन लोगों ने कहा नहीं लेंगे, और जिनके बाप, बच्चों के बाप ने कहा है नहीं लेंगे, अगर कोई कहे कि मांगो, कहना लड़की के बाप की क्या औकात है जो नबी के गुलाम की कीमत। हम तो बाजारे मुस्तफा में बिक गए हैं। कहना जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। कहे मांगो, कहा किससे मांगे? एमएलए से। जो एमए लेता है, एमए लेता है, किससे मांगे? आखिर देता कौन है? पूछो जमात रज़ाए मुस्तफा वालों, तुम ही बताओ। रज़ाए मुस्तफा जमात है, आखिर देता कौन है? तब ये लोग कहेंगे मुझसे क्या पूछते हो, चलो बरेली के आला हजरत से पूछ लेते हैं कि आला हजरत देता कौन है। तो आला हजरत फरमाते हैं कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिसके पास एक हाथ है
एक हाथ उठा के बोलेगा हमारा नबी, जिसके पास दो है दो हाथ उठा के बोलेगा हमारा नबी, जिसके पास नहीं है उसके साथ मजबूरी है, ताकि पता चल जाए कौन लोग इधर वाले हैं। बोलो कि देने वाले सच्चा। क्या कहना है, देखो देखो कैसे दिया जाता है। हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया, जिनका मजार अमेरिका में है, कहां, जोर से बोलो। अच्छा, दिल्ली में है। अच्छा अच्छा अच्छा, इनके पीर का नाम बता दो। अच्छा, महबूब इलाही के पीर का नाम, अरे वाह 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 वाह, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। हजरत महबूब इलाही से बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने कहा, आओ चिल्ले में जाके चूल्हे में जाने वालों, पावर देखो, पावर देखो, पावर देखो। महबूब इलाही से बाबा फरीद ने कहा कि निजामुद्दीन वजू करना है, गर्म पानी लाओ। वजू करना है, गर्म पानी लाओ। हीटर नहीं था, गैस सिलेंडर नहीं था। आपने कहा कि ठीक है मैं लाता हूं। बैठ जाऊं, बैठ जाऊं, मुझको कोई टेंशन नहीं है। एक मर्तबा हाथ उठा के बोल दो, या रसूल अल्लाह। क्या कहा महबूब इलाही ने, पावर देखो। कहा फरीद वजू करना है, गर्म पानी लाओ। महबूब इलाही ने कहा हुजूर लाता हूं। गैस नहीं, हीटर नहीं, लाइट नहीं। आपने देखा कि दूर में एक घर से धुआं निकल रहा है। आप समझ गए कि जहां आग होती है वहीं धुआं उठता है। आप गए, गौर से सुनो, हल्ला गुल्ला मत करो। आपने दस्तक दी, एक खातून निकली। महबूब इलाही ने कहा रख दो, 100 रुपया के लिए क्या झुकाओगे, रख दो। हाँ भाई, अपना एक मेयार है ना, अपना एक मेयार है। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो 10-20 के नोट पर पाबंदी लगाता। तो गौर से सुनो, कहा मेरे पीर को वजू करना है, एक लोटा गर्म पानी दे दो। तो उस खातून ने कहा आग भी है, पानी भी है, गर्म पानी दूंगी, मगर तुम्हें भी कुछ देना होगा। महबूब इलाही ने फरमाया बोल क्या चाहिए। का एक लोटा गर्म पानी के बदले तुम्हें अपनी एक आंख देनी होगी। अल्लाह, क्या बात है, सुभान। दोगे? आज का मुरीद होता, पीर साहब बोलते बेटा गर्म पानी करना है, एक वजू करना है, एक लोटा गर्म पानी ला दो। मुरीद कहीं दूर जाता और किसी के घर में कहता कि आपके यहाँ हीटर है, सिलेंडर है। घर वाला कहता कि हाँ है, का एक लोटा पानी दीजिएगा। वो कहता कि पानी देंगे मगर एक उंगली देनी होगी। तो मुरीद क्या करता, मोबाइल का स्विच ऑफ कर देता। पीर साहब लगाते तो आवाज आती कि डायल किया गया नंबर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। पीर साहब को पता नहीं कि मुरीदे नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। मगर देखो महबूब इलाही को कहा ला पानी ले आ, ला पानी ले आ। कहा दो, कहा ला चाकू, चाकू लाई। आपने नहीं कहा कि पहले सुन करने दो, पहले इंजेक्शन लेने दो ताकि आंख निकाले तो तकलीफ नहीं हो। उसने चाकू दिला के
महबूब इलाही ने आंख में मारा और अपनी एक आंख निकाल कर उसके हवाले कर दी। कहा ले आ, दे पानी। आंख देकर आए, पानी लेके चले। एक आंख में पट्टी, एक आंख सही। बाबा फरीद अपनी खानकाह में है, खानकाह में है। और सुन लो बीच में यहां रुक के, जब हजरत साबिर पिया खड़े हैं तो खड़े हैं, खड़े हैं तो खड़े हैं। बाबा फरीद ने कहा कौन है जो साबिर को बैठा दे? तो बाबा शमसुद्दीन पानीपती बहुत अच्छे कारी थे, बहुत अच्छा कुरान पढ़ते थे। उनको भेजा, वो गए, खड़े हैं। चिड़ियों ने घोंसला कर लिया था, खड़े हैं। आपने जब कुरान की तिलावत शुरू की, कुरान पढ़ना शुरू किया, तो बाबा फरीद हजरत साबिर ने कहा कि किसने तुमको भेजा? कौन हो? कहा मैं शमसुद्दीन हूं। कहा किसने भेजा? कहा तुम्हारे शायख ने भेजा। कहा शेख ने भेजा, शेख ने भेजा। तो साबिर पिया ने फरमाया मेरा शेख बहुत अच्छा है। तब बाबा फरीद ने कहा कि आज मैं शेख भी हो गया, अच्छा भी हो गया। वापिस आए, कहा हुजूर पानी। बाबा फरीद ने कहा निजामुद्दीन, एक आंख में पट्टी, एक आंख सही। आपने फरमाया हुजूर आंख आ गई, आंख आ गई। चूंकि आज आपके आंख में कोई तकलीफ होती है, चश्मा लगाते हैं, कोई पूछता है क्या हुआ, तो आप ये नहीं कहते आंख खराब हो गई, बल्कि कहते हैं आंख आ गई। महबूब इलाही ने कहा आंख आ गई। बाबा फरीद ने मुस्कुराया कि पट्टी हटा, आंख आ गई। हाय हाय हाय। कहा हुजूर आंख आ गई। कहा पट्टी हटा, आ गई तो आ गई। कहा हजरत आ गई। कहा पट्टी हटा। जब महबूब इलाही पट्टी हटा तो क्या देखते हैं? जो देकर आए थे वो आंख वापिस आ गई। तब जमाने ने पुकार के कहा ए दुनिया वालों, अब तुम ही फैसला करो कि जब वलीउल्लाह का ये आलम है तो बोलो रसूलुल्लाह का क्या आलम। तब पूछा था जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। पूछा था कि ये मर्तबा मिला कहां से? तब बाबा फरीद ने कहा था कि देने वाला है सच्चा। भूल गए, हाथ उठा के बोलो बोलो कि देने वाला है सच्चा। और एक बात और सुन लो, मुसलमान किसको कहते हैं? यही तो बताना है। मुसलमान है कौन? अगर औरतें जलसे में आई है और वो मेरी आवाज को सुन रही है तो मैं कहूंगा कि तुम लोग कान छेदाना छोड़ दो, इसलिए कि तुम लोगों का काम इन लोगों ने शुरू कर दिया है। हंसो मत, बेहया हो, हंसो मत, बेशरम हो, मुसलमान हो, कान छेदाते हो, मुसलमान हो, कड़ा पहनते हो। अरे गैरों ने जो कहा है कि मुसलमान कौन? सुन, अमेरिका का
एक पर्चा बहुत पहले मैं पढ़ रहा था, अमेरिका का एक पादरी एक रास्ते से गुजर रहा था। याद रखिएगा, पादरी जो होता है वो किसी अरबपति खरबपति का निकाह पढ़ाने नहीं जाता है, नहीं जाता है। आपको आना होगा। और हमारे यहाँ अभी बारात नहीं आई है। हेलो मौलाना साहब भी बेहुदा नहीं कहता, नहीं कहता। हेलो हेलो मौलाना, हाँ कौन का? हम सदर साहब अपने ईमान को साहब नहीं लगा रहा है मौलाना। अब पूछिए आप कौन, तो का हम सदर साहब बोले। अबे तू इंडिया का सदर है, कहाँ का सदर है? आइए, कभी भी इन उलमा को गिरी हुई निगाह से मत देखना, इसलिए कि किसी भी मस्जिद का इमाम होता है, किसी के बाप का गुलाम नहीं। या रसूल नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। या रसूल खतीबुल हिंद तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। जमाते रजाए मुस्तफा। इनको इज्जत की निगाह से देखो, इसलिए कि 10वां में यही काम आएंगे, 20वां में यही काम आएंगे, 40वां में यही काम आएंगे। अब बिस्मिल्लाह मैंने कबूल किया, उस वक्त यही काम आएंगे। इसलिए इज्जत की निगाह से देखो। सुनो, अमेरिका का पादरी रास्ते से गुजर रहा था, ट्रैफिक जाम। तो ड्राइवर से कहा कि जरा पता करके बताओ कि ट्रैफिक जाम क्यों है। अरे यार क्या देख रहे हो, मैं देखने में अच्छा नहीं लग रहा? इतनी महंगी शेरवानी पहन के आया हूं, जबकि मैं इलाके में नहीं पहनता हूं, मगर ये साबित करने के लिए आया हूं कि मैं भी इस लायक खून की सिला सकता हूं। सिर्फ बाहरी वाला नहीं पहन सकता, हम लोग भी पहन सकते हैं। सुनो गौर से, संजीदा होके मेरे तरफ देखो। बस 5 से 7 मिनट आप अमेरिका का पादरी रास्ते से गुजर रहा था, देखा ट्रैफिक जाम। ड्राइवर से कहा जरा संजीदा होके सुनना कि मुसलमान कहते हैं कि गया कहा, थोड़ा पता करके बताओ कि ट्रैफिक जाम क्यों है। ड्राइवर गया, कुछ देर के बाद आया, कहा पादरी साहब एक एक्सीडेंट हो गया है। उस एक्सीडेंट में एक बूढ़े की मौत हो गई है, उसी को देखने के लिए लोग इकट्ठा है। कहा ठीक है। पादरी उतरा, लोगों ने देखा कि पादरी साहब आ रहे हैं, रास्ता छोड़ दिया। ये कौन पादरी के पास जा रहा है? ए लड़का बैठ। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन मैच पर खड़ा है। जाना था तो चल ही जाता तू। बैठो, अजीब आदमी है यार। बैठो, सुनो कौन से, सुन कौन से नौजवान, आज तौबा करके उठ कि हम ईदगाह कैंपस में मोबाइल नहीं चलाएंगे। तौबा करके उठ के हम दिन रात नहीं रहेंगे। तौबा करके उठ के हम शादियों में हिजड़ों के तरह नाचेंगे नहीं। तौबा करके उठ कि हमारे घर से बारात निकलेगी तो हम गाते बजाते नहीं जाएंगे, नबी की नात पढ़ते हुए जाएंगे, दुरूद पढ़ते हुए जाएंगे, सलाम पढ़ते हुए जाएंगे। सुन मुसलमान कौन किसे कहते हैं? कान छेदाने वाले को, 13 तरह का बाल लगवाने वाले को किसे कहते हैं? पादरी साहब भीड़ को चीरते हुए गए, जाकर के देखा एक लाश पड़ी है। और एक लाश पड़ी है, एक बूढ़े की
सर के बल गिरा है, सर से खून निकल रहा है, चश्मा अलग पड़ा है। पादरी ने लोगों से पूछा, एक बात बताओ कि इसका एक्सीडेंट हुआ कैसे, इसके साथ हादसा हुआ कैसे? क्या किसी टू व्हीलर ने मारा, क्या किसी फोर व्हीलर ने मारा, क्या किसी 10 चक्के ने मारा? लोगों ने कहा नहीं पादरी साहब, ना टू व्हीलर ने मारा, ना फोर व्हीलर ने मारा, ना 10 चक्के ने मारा। का एक्सीडेंट कैसे हुआ? का वो देखिए। का क्या है वो? कहा बीच रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। गौर से सुनना। कहा पादरी साहब, बीच रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था, ये गुजर रहा था, कुव्वते बिनाई कमजोर थी, पत्थर से टकराया, सर के बल जमीन पर गिरा और इसकी मौत हो गई। इतना सुनने के बाद भरे मजमे में जो पादरी ने कहा था वो ये कहा था, ऐ लोगों, ऐ लोगों, ऐ लोगों, लगता है इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पादरी का जुमला कि ऐ लोगों, लगता है इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ। लोगों ने कहा पादरी साहब गौर से सुनना नौजवान। कहा पादरी साहब, इस मौत से, इस हादसे से, इस पत्थर से मुसलमान का क्या ताल्लुक? तब पादरी ने कहा था कि पैगंबरे इस्लाम के फरमान को पढ़ लिया करो, मुसलमानों के नबी के फरमान को पढ़ लिया करो। मुसलमानों के नबी ने बहुत पहले फरमाया था कि ऐ लोगों, रास्ते से गुजरा करो, किसी कंकर पत्थर पर नजर पड़े तो रास्ते से हटा दिया करो। अगर किसी मुसलमान का गुजर होता, रास्ते से पत्थर हटा देता। कहा क्या मतलब? तब पादरी ने कहा था, ऐ लोगों याद रखना, मुसलमान उस कौम का नाम है जो रास्ते में कांटा नहीं बिछाती है बल्कि फूलों की बारिश किया। वैसा मुसलमान जिंदाबाद। और एक बात सुन लो, 5 से 7 मिनट जुमा पढ़ते हैं ना, या अल्लाह वो भी नहीं पढ़ते क्या? पढ़ते हैं ना? अरे बोलो ना भाई, डरने क्या बात? 2 ही रकअत से ही पढ़ते हैं ना, जुमा जुमा से ही, वो भी 2 रकअत। अगर इमाम साहब ने अगर सूरे रहमान पढ़ दिया, क्या इमाम साहब कुल होल्ला याद नहीं रहता है क्या? हंसो मत, अफसोस करो। आप देखिए भाई, शादी में जब लड़का दूल्हा बनता है, मस्जिद में जाता है तो अक्सर ऐसा होता है कि मुअज्जिन साहब को कहता है, मुअज्जिन साहब सजदा करवा दीजिए। जैसे लगता है जब से पैदा हुआ है तब से वो सजदा ही नहीं किया। ये अलमिया है। ऐ लोगों, अल्लाह को याद करो, नमाज की पाबंदी करो, नमाज पढ़ो, खुद पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, और खासकर अपनी बच्चियों को बताओ, अपनी बच्चियों को समझाओ
कि हम क्या हैं, हमारा मजहब क्या है, हमारा दीन क्या है, हमारा ईमान क्या है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार मुझसे तकरीर करने में किसी तरह कसदन सहवन कोई गलती हो गई हो तो मैं तेरे मखलूक के सामने तेरे फरिश्तों को गवाह बनाकर अपनी तमाम गलतियों से तौबा करता हूँ। रब्बे कायनात नबी करीम के सदके मेरी तमाम गलतियों को माफ़ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पूरा मजमा एक बार कलमा शरीफ पढ़ लो, ला इलाहा, जोर से पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यार जिंदा सोहबत बाकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।